बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। सो व्यूअर्स, आज हम आपको इस एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट के ऊपर बहुत खूबसूरत से फ्रंट स्लाइड ओपन शर्ट बताएंगे जो बहुत अनरखा खूबसूरत लगेगी और अनरखा स्टाइल इसकी कटिंग होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम इस तरह की ये मिरर लेस हम नीचे इसके घेर के अंदर लगाएंगे बहुत खूबसूरत से लुक के साथ। इतनी चौड़ी ये मिरर लेस है, ये हम नीचे इसके घेर में लगाएंगे और जो साइड का हम इसका फ्रंट ओपन रखेंगे उस साइड के अंदर हम ये बारीक मिरर लेस लगाएंगे और साथ साथ जो ओपन हम हिस्सा रखेंगे उसमें ये डोरी पाइपिंग हम ये भी यूज़ करेंगे। और जिस तरह की एम्ब्रॉयडरी में हमारे कलर्स आए हुए हैं उस तरह के हम बटन भी इसमें अप्लाई करेंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, हमने बैक और फ्रंट का पैनल इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है और ये उल्टा साइड हमने ऊपर रखा है। ये फ्रंट का हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला पैनल है और ये देखेंगे इस तरह से बैक के पैनल पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी बूटियाँ हमारी बनी हुई हैं और इसको हमने 4 तरह की फोल्ड में फोल्ड कर लिया। तो सबसे पहले इसकी हम शोल्डर का नाप लेंगे और सिंपल जो ये घेर आ रहा है पूरा हमारा, इस तरफ हमारी एम्ब्रॉयडरी नहीं है, लेकिन अगर हम ये एम्ब्रॉयडरी सिंपल जो ये हमारा फैब्रिक है इसको हम कटिंग करते हैं तो ये हमारी शर्ट की जो चौड़ाई है वो घेर कम हो जाएगा हमारी फ्रॉक का। तो इसमें हम सिंपल एयरलाइन शेप की हम कटिंग रखेंगे इसकी, जो फुल घेर के साथ होगी जितना हमारा ये इसका घेर है। और जो इसकी चौड़ाई है हमारे कपड़े की वो 34 विथ है इसकी। तो सबसे पहले हम अपना नेक का साइज में रखेंगे। नेक हमारी 6 है तो 6 का हाफ हम लेंगे। 3 इंच चौड़ाई हमारी नेक की 6 इंच है, 6 का हाफ हम 3 इंच लेंगे। उसके बाद शोल्डर की हम अपनी हमारे शोल्डर 3 इंच है, 3 की और सिलाई के साथ हम 3.5 लेंगे। 3.5 इंच शोल्डर हम अपने इसके लेंगे। उसके बाद आर्म होल की हम अपनी इसकी लेंथ लेंगे। 8 इंच हमारे आर्म होल की लेंथ हम इसकी रखेंगे, गोलाई जो होगी इसकी। और कमर हमारी है 20 पे हम मार्क करेंगे। 20 का हाफ हम लेंगे 10 इंच। 1 इंच हम अपना सिलाई का मार्जिन रखेंगे इसके अंदर। आई होप आपको ये इस तरह से मार्किंग इसकी दिख रही है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी इसका ये डिज़ाइन है तो मेरी कोशिश है कि आपको ये इसका मार्क जो मैं कर रही हूँ साइज इसका, तो वो आपको सही तौर पर परमिनेंट हो। ठीक है, मैं घेरा कर देती हूँ थोड़ा। उसके बाद हम इसके आर्म होल की गोलाई करेंगे और आगे की गोलाई हम घेरी करेंगे थोड़ी। उसके बाद हम इसकी कमर का साइज लेंगे। कमर हमारी है 22 पे हम मार्क करेंगे। 22 का हाफ हम लेंगे 11 इंच पे हम मार्क करेंगे और इस मार्क को इस मार्क से हम मिला देंगे। उसके बाद नीचे का जो ये घेर है हमारा, ये हम पूरा एज इट इज पूरा ही हम घेर इसका ये लेंगे और किसी भी स्केल से इसका हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि ये पूरी स्ट्रेट लाइन हमारी ड्रॉ हो, क्योंकि घेर हमने पूरा ही लेना है। और जो आगे का हमारा डिज़ाइन होगा बैक का, वो हमने सिर्फ डिज़ाइन करना है, बाकी फ्रंट और बैक का साइज हमारा पूरा सेम ही होगा। और हल्की सी हम यहाँ से नीचे से हम गोलाई कर लेंगे।
और इस सिलाई का भी हम मार्जिन साथ साथ इसके रख लेते हैं 2 इंच के। तो इसकी कटिंग करते हैं। तो जो हमारे कमर का हमारा साइज है, यहाँ पर हमें कट का मार्क लगा लेंगे। और जो हमारा फ्रंट का पैनल है उसकी हम गहराई कर लेंगे आर्म होल की, और बैक का हम पैनल अलग कर लेंगे। बस हमारा ये फ्रंट का पैनल हमने बैक का पैनल अलग करके फ्रंट का पैनल हमने इस तरह से सीधा रख लिया है, और नेक के ऊपर सेंटर के अंदर हमने इस तरह से कट का निशान लगा लिया है। उसके बाद इस तरह के राउंड शेप के जो स्केल होते हैं, इन जो हमारे ट्राउज़र पैंट कटिंग के अंदर यूज़ होते हैं, इन स्केल को हम यूज़ करेंगे अपनी डिज़ाइन के लिए। और जो सेंटर का कट का निशान है, उस कट के निशान के ऊपर हम इसकी ये इस तरह से नोक, ये देखें इस तरह से हम ये नोक रखेंगे। जहाँ तक हम अपना नेक की लेंथ लेंगे, वैसे इसके अंदर कॉलर नेक खूबसूरत लगता है, लेकिन हम इसमें कॉलर नेक नहीं रखेंगे। हम इसमें सिंपल राउंड नेक या बैन नेक जो भी होगा वो हम रखेंगे। कॉलर नेक हम इसमें नहीं रखेंगे। और हल्की सी हम इस तरह से, ये सेंटर नेक के ऊपर हमारी ये नोक आ गई, और हल्की सी हम इस तरह से गोलाई देंगे। देखिए, या तो अगर स्केल के भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से रख के गोलाई के लिए सिर्फ अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारी गोलाई बिल्कुल सही आएगी। और फिर यहाँ तक हम अपना राउंड करके, ये देखिए इस तरह से यहाँ से भी हम हल्की सी गोलाई देंगे इसकी। तो कटिंग होगा तो फिर आपको सही समझ आएगी, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वाला पैनल है ये, तो इस पे आपको मार्किंग जो मैं अब कर रही हूँ मार्किंग, वो सही समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और इस तरह से रखकर पूरी हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये अब हम इसकी कटिंग करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने
किस तरह से अपना डिज़ाइन अपना रेडी करना है। यहाँ से हम राउंड शेप देंगे इसको। बहुत ही खूबसूरत स्टिच होगी ये। स्टिचिंग के बाद बहुत खूबसूरत लुक लगेगा इसका। और यहाँ लाके हम इसको छोड़ देंगे। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारा ये पैनल इस तरह से लुक देगा। और दोनों साइड के ऊपर हम इसकी डोरी पाइपिंग अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इसका नेक रेडी करेंगे। नेक रेडी करने के बाद फिर हम ये पैनल्स को इसके रेडी करते हैं। सो व्यूअर्स, चलिए इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, हमने अपना नेक बैक का और फ्रंट का हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। और ये हमारी इस तरह से जो हमने कट दिया था रखा है स्टाइल में, इस तरह से ये यहाँ पर है। इसके अंदर अब हम सबसे पहले ये डोरी पाइपिंग दोनों साइड के ऊपर अटैच करेंगे। और चलें दिखाते हैं आपको। फिर नीचे हम और एक पट्टी कटिंग करके या सीधी पट्टी कपड़े की ही कटिंग करके वो फिर हम नीचे इसकी जॉइंट को दोनों को सीएंगे। और नीचे से जितनी भी हमें ओपन अपनी रखनी है शर्ट उतनी हम ओपन रखेंगे। और नीचे घेर के ऊपर हम इस तरीके से ये वाली लेस जो है हमारी, ये घेर के अंदर हम इस तरह से अटैच करेंगे। देखें, ये वाली लेस आजकल बहुत ट्रेंड में है ये वाली लेस। और बहुत ही खूबसूरत लगेगी नीचे जब इसके हम नीचे चारों तरफ ये लेस हम इसके एयर लाइन के अपनी देंगे। ये बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। देखिए इस तरह से ये फुल हमारा कप शेप के अंदर ये ओपन हमने इसको रखा है। तो चलिए सबसे पहले डोरी पाइपिंग इसकी लगाते हैं तो आपको दिखाते हैं। सो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बटन अटैच करने के लिए इस तरह से हमने लूप्स डोरी तैयार कर ली है। ये लूप्स की डोरी हम जो हमने अनरखा स्टाइल अपना कटिंग करा है इसके 1-1 इंच के फासले के ऊपर हम ये लूप्स की डोरी लगाएंगे। बटन इसमें अटैच करेंगे हम। देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने अपने सारे लूप्स इसमें अटैच कर लिए हैं। अब डोरी पाइपिंग जब हम लगाएंगे तो डोरी पाइपिंग नीचे आ जाएगी हमारी और लूप्स हमारे ऊपर की तरफ टर्न हो जाएंगे। तो अब डोरी पाइपिंग लगाते हैं इसके अंदर। सो व्यूअर्स, इस तरह से लूप्स को हमने अपने सारे सीधे कर लिए हैं और ऊपर से डोरी पाइपिंग इस तरह से रख के सिंगल बूट से हम अपनी डोरी पाइपिंग अटैच करेंगे। और जहाँ जो सिलाई लूप्स की थी उसी के ऊपर डोरी पाइपिंग की भी सिलाई हमें रखनी है ताकि लूप्स की सिलाई हम नीचे से ना दिखे। थोड़ा सा बढ़ा के कट करना है ताकि नीचे से मोड़ाई के अंदर चला जाए। और फिर दूसरा जो ये पैनल है दूसरी साइड का, इसके ऊपर भी हमने डोरी पाइपिंग लगानी है। सो यार, दोनों साइडों के ऊपर डोरी पाइपिंग हमने कंप्लीट कर लिया। अब डोरी पाइपिंग को अंदर की तरफ करते हुए ऊपर से हमने इसको आयरन करने हैं और लूप्स को हमने ऊपर की तरफ रखना है।
पलट के भी हमने इसके डोरी पाइपिंग के ऊपर इस्त्री करनी है। जहाँ हमने लूप्स अटैच करे हैं वहाँ हमारा कर्व शेव है, तो यहाँ हल्के हल्के से हमने कट्स लगाने हैं, नोचेस लगाने हैं, ताकि गोलाई जो है हमारी इजीली सही हो जाए, वरना इसमें झोल आएगा। हल्के हल्के से नोचेस इस तरह से हमने इस पे देने। और डोरी पाइपिंग के जो ये लूप्स हैं इस तरह से ही अंदर की तरफ हमारे सारे टर्न हो गए। देखिए, कट्स देने से हमारे ये इजीली हमारे इसकी गोलाई दे सकते हैं, वरना इसमें झोल आएगा अगर हम कट्स नहीं लगाएंगे तो। और जो ऊपर जो नेक के पास हमारा ये कट आ रहा है, इसके पास जो डोरी पाइपिंग है इसको हम अंदर टर्न करके इस तरह से और फिर स्टिचिंग इसकी करेंगे, ताकि ये इसका जोड़ जो है ये ऊपर से अंदर की तरफ सिलाई के अंदर चला जाए। देखिए इस तरीके से। यहाँ से हम इसको इस तरह से टर्न कर देंगे डोरी पाइपिंग को अंदर की तरफ रुख के ऊपर, ताकि ऊपर से नेक से हमारी डोरी पाइपिंग नज़र नहीं आए। और दोनों जो जॉइंट्स को हमने बीच के सेंटर के अंदर एक स्ट्रिप लगा के उस जॉइंट्स को हमने बंद करना है, और नीचे से जितना हमें ओपन रखना है उसको उतना ही हम फिर ओपन रखेंगे। बाकी हमने अपनी शर्ट को स्ट्रिप लगा के बंद कर देना है। ये देखें। देखिए व्यूअर, इस तरीके से हमने अपने लूप्स को और डोरी पाइपिंग को इस तरह से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर सारे बटन आएंगे और अंदर से एक स्ट्रिप्स लेके इन दोनों पट्टियों को हमने जॉइंट्स को जो है वो कवर करना है। देखिए इस अंदर से एक पट्टी लगा के और जॉइंट्स को दोनों हमने कवर करना है, और यहाँ तक हम अपनी शर्ट्स ओपन रखेंगे। उसके बाद हम अपनी शर्ट को अंदर से स्ट्रिप्स के ज़रिए बंद कर देंगे। दिखाते हैं आपको। डोरी पाइपिंग को उल्टी साइड से हमने डबल सिलाई करनी है। इस तरह से हमने दोनों पैनल्स को डोरी पाइपिंग से सिलाई कर ली है और डोरी पाइपिंग अंदर की तरफ फोल्ड कर ली है। और ये ऊपर से हमारा लुक इस तरह से डोरी पाइपिंग का आएगा, और यहाँ सारे हमारे बटन्स अटैच होंगे और लुप्स के अंदर इस तरह से हमारे बटन लगेंगे। उसके बाद उससे पहले हम अंदर एक स्ट्रिप अपनी लगाएंगे, और जहाँ तक नीचे से हमें फ्रंट अपनी नीचे ओपन रखनी है शर्ट, वहाँ तक हम स्ट्रिप लगाएंगे। बाकी नीचे से शर्ट हमारी ओपन रहेगी। व्यूअर्स देखिए, अंदर जो हमने हमारी ओपन फ्रंट है उसके अंदर हमने इस तरह की स्ट्रिप अपनी लेनी है, जिसकी चौड़ाई हमारी 3 इंच है और लंबाई हमारी 23 इंच है। इसकी देखिए 23 है। तो अब हमने इसको गुम सिलाई करनी है अंदर से, मतलब, और पट्टी को हमने अपनी पलट लेना है और फिर आयरन करनी है इसके ऊपर। अब इस तरह से हमने ऊपर से इसकी सिलाई करनी है।
पट्टी को हमने पलट लेना है किसी भी नोक की चीज़ से या इस तरह से पेचकस वगैरह से हमने इस पट्टी को पलट के सीधा करना है और फिर इसके ऊपर आयरन करनी है। ये देखिए इस तरह से सीधा करने के बाद इसके ऊपर आयरन करनी है हमने और फिर इसको नीचे से जो हमारी ओपन फ्रंट है इसको हमने नीचे से इस तरह से अटैच करना है। इस तरह से देखें दोनों पैनल्स के सेंटर के अंदर हमने अपनी जो ये स्ट्रिप रेडी करी है इस तरह से आयरन कर लिया है हमने इसको और दोनों साइडों को हमने सिलाई से बंद कर लिया है। तो अब हमने इसको इस तरह से अंदर की तरफ रखनी है, लुप्स को हमने भी ऊपर की तरफ रखनी है, दोनों साइड की डोरी पाइपिंग्स को भी हमने इक्वल साइज में रखते हुए ऊपर से इसकी स्टिचिंग करनी है। पहले एक साइड से करेंगे फिर दूसरी साइड से करेंगे इस तरीके से। और ये सीधी हमने स्ट्रिप अपनी सीधी कपड़े की कटिंग करी है और एक कपड़े की नहीं है। और हल्के हाथ से जहाँ गोलाई आएगी वहाँ हल्के हाथ से हमने अपनी स्ट्रिप को टर्न करना है। यहाँ तक हमने अपनी शर्ट को ओपन रखना है। तो यहाँ तक हमने अपनी स्ट्रिप को लाके अब ऊपर से ही हमने दूसरी जो हमारा ये साइड ओपन है लुप्स वाला साइड इसको हमने ऊपर से स्टिचिंग करते हुए नीचे की तरफ लेकर आना है। देखें अब ऊपर वाला लुप्स वाला जो साइड है हमने इसको बराबर बराबर डोरी पाइपिंग को रखते हुए ऊपर से इसकी स्टिचिंग लगानी है। डोरी पाइपिंग को बराबर करना है हमने, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ से पहले हमने एक सिलाई इस तरह से लेनी है ताकि नीचे का जो हमारा यहाँ साइड का जो कपड़ा है उस वो भी स्टिचिंग के अंदर आ जाए। नीचे सिलाई हमारी जहाँ बंद हो रही है वहाँ पे हमने डबल सिलाई करनी है ताकि हमारी सिलाई यहाँ से निकले ना। और फिर यहाँ पर भी हमने इस तरह से एक चकोर इसमें सिलाई देनी है अपनी ताकि जो हमारा फ्रंट ओपन हमने रखा है वहाँ की सिलाई पक्की हो। देखिए व्यूअर्स
तरह से ये हमारी पूरी लुप्स के साथ हमने अपनी अंदर से सिलाई कंप्लीट कर ली है। और जो अंदर स्ट्रिप हमने अपनी रेडी करी है वो बैक साइड से इस तरह से लुक दे रही है हमारा। ये देखिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पर सारे बटन अटैच करने हैं और स्लिप्स लगानी है, और नीचे दामन के अंदर हमने इसके ये वाली लेस अटैच करनी है। तो बस हमने अपनी शर्ट की साइडों की फिटिंग कर ली है, स्लिप्स भी अटैच कर लिए हैं, और नीचे दामन पे अब हम ये लेस लगा रहे हैं। शर्ट हमने अपनी सीधी रखनी है और लेस को हमने उल्टा रखना है, और इसकी जो ये बारीक किनारी है इसके ऊपर हमने कपड़ा ला के इस तरह से फोल्ड करना है और अपनी गुम सिलाई के ज़रिए इस लेस को अटैच करना है। देखिए बस ये पूरी लेस को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से सीधी तरफ की तरफ पलटेंगे और ऊपर से एक स्टिच इस तरह से किनारे पे करेंगे, एक ऊपर की तरफ करेंगे। तो व्यूअर्स हमारी ये शर्ट हमने कंप्लीट कर ली है। अब नेक के ऊपर हमने जो ये लुप्स लगाए हैं उस लुप्स में जो हमारी एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये सारी एम्ब्रॉयडरी के कलर्स के हमने ये इस तरह के बटन्स लिए हैं। तो एक एक कलर के एक एक बटन हम इस तरह से इसमें लगाते हैं। लुप्स के अंदर से ही हम अपने बटन को अटैच करेंगे। इस तरीके से हमने 3 कलर के ये बटन इसमें लगाए। इसके बाद फिर ग्रीन, पॉन कलर और ब्लू कलर, इसी तरह से हमने सारे कलर्स इसके अंदर अटैच करने हैं। बटन्स के सारे बटन्स हम लगा के कंप्लीट शर्ट का लुक हम आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स हमारी ये शर्ट हमने इस तरह से कंप्लीट कर ली है, और नेक देखिए हमने इसका इस तरह से रखा है, और अनरखा स्टाइल में जो ये कर्व शेप की हमने इसकी डिज़ाइनिंग करी है उसमें हमने इस तरह से लुप्स के साथ ये जिस कलर की हमारी एम्ब्रॉयडरी थी उसी कलर के हमने ये सारे फैब्रिक के बटन इसमें अटैच करे हैं। कुल 18 बटन इसके अंदर हमने अटैच करे हैं। दोनों साइड के ऊपर ये हमने डोरी पाइपिंग अटैच करी है, और फ्रंट इसका हमने इस तरह से स्लाइड रखा है, और नीचे लेस हमने मिरर लेस इस तरह से सर्किल स्टाइल में हमने इसके ये मिरर लेस अटैच करी है राउंड अबाउट इसके, ये देखिए। और बैक साइड से इस तरह से हमने ये डोरी पाइपिंग हमारी दोनों साइड से हमने इसके ये अटैच करी है, और सेंटर के अंदर हमने जहाँ तक हमने इसको ओपन रखना था हमने इसको ओपन रखा है, और बाकी हमने डबल सिलाई करके इसके अंदर एक फैब्रिक की स्ट्रिप देकर इसको इस तरह से लॉक कर दिया है। इसका फुल
फ्रंट इस तरह से लुक दे रहा है हमारी शर्ट का। और स्लीव्स भी इसकी हमने इलास्टिक स्टाइल में दी है, जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। और स्लीव्स के ऊपर सिर्फ हमने ये वाली मिरर लेस इसकी सिंगल मिरर के साथ हमने अटैच करी है, और आगे से हमने इस तरह से इसके कप स्टाइल में इलास्टिक इसके दी है। और बैक साइड के ऊपर सिंपल हमारी ये बूटियां हैं, ये देखिए ये सिंपल हमारी बूटियां हैं। और बैक साइड के दामन के ऊपर भी हमने इस तरह की अपनी ये लेस अटैच करी है। हमारी शर्ट स्टिच के बाद बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल लग रही है। सो व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन के बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री देखने को मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।